मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? गरुड़ पुराण। मित्रों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आए हैं कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को ये कहते या फिर सुनते आ रहे हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, यानी कि जो किस्मत में लिखा है वो करके ही रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अगर भाग्य पहले से तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, और भाग्य वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, ये दो बिंदुओं के दूरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर ऐसे सोचता है कि इसे राजा बनाना है या दरिद्र होना है। जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य का ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्या आएंगे, कहते हैं ये विधि का विधान है और इसे छाकर भी नहीं बदला जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किया थे। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रही नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ। लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवतः इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। अपना भाग्य को कैसे बदलें? अपना भाग्य को बदलने के लिए भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी है। हम कर्म योग के पुरुष और इसका प्रबंध कमान है, इसलिए हमें अपनी कर्म निरंतर सही दिशा में करते रहना चाहिए और बाकी का काम हमारे भगवान खुद देख लेगा। यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अनाथ बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है। इस संसार में जितना भी कुछ है और हम इसे पाना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास नहीं करते उन्हें जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? गरुड़ पुराण। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म पर निर्धारित करता है कि उसके भाग्य कब लिखा जाएगा। हम उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या होगा आपका अगला जन्म? गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म को लेकर लिखी गई हैं ये बातें। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखा गया है। इस पुराण को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा शरीर क्या मिलेगा। आपके इस जन्म के कर्म ही आपके अगले जन्म का संकेत देते हैं। ऐसे में आज हम आपको गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मिलने वाले अगल जन्म के बारे में बताएंगे। अगर आप परिवार में कलह करते हैं, माता पिता और भाई बहनों को परेशान करते हैं, तो अगले जन्म में आपकी गति बहुत बुरी होती है। ऐसे लोगों को नया जन्म तो मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। यानी गर्भ में आने के कुछ महीनों के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उनका अगला जन्म कई समस्याओं से भरा रह सकता है। ऐसे लोग बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जो पुरुष शादी के बाद किसी पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, उनका अगला जन्म सांप, गिद्ध, सियार, कुत्ते के रूप में हो सकता है। वहीं अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे पुरुषों से संबंध बनती है तो उसे अगले जन्म में चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही अधर्मी व्यक्तियों को भी गधे और कुत्ते की योनि अगल जन्म में मिलती है। धोखेबाजी करने वाले लोगों को गिद्ध के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष महिलाएं घर में अशांति पैदा करते हैं, उनको जोंक या जलचर के रूप में अगला जन्म लेना पड़ सकता है। हत्या करने वाले लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं,
दूसरों की सहायता करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनका जन्म एक योग्य व्यक्ति के रूप में होता है। अंतिम समय में जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसते। वहीं धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं उनका अगले जन्म में नपुंसक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक मृत व्यक्ति की आत्मा घर में ही रहती है। ऐसे में इन 13 दिनों में अगर घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।